कहानी के पार्ट 6 को समझने के लिए पहले आप कहानी के पार्ट 5 को देखना। विक्रम अभी बेड पर बैठा हुआ था। सुबह का वक्त था। मिनल जैसे बाथरूम से बाहर निकली, गीले बालों में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। तो वही बेड में बैठे कुछ सोच में डूबे विक्रम की नजरें एकटक उस पर ठहर सी गई। विक्रम पर मिनल की नजरें ठहर सी गई तो वही मिनल भी विक्रम की नजरों को खुद पर महसूस करते हुए खुद में सिमटने लगी। दोनों की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए थम सी गई थी। मिनल इस वक्त हल्के पिंक कलर के साड़ी और भीगे बालों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं कल रात जब उन्होंने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था, तो मिनल के लाख मना करने के बावजूद जब रिया उसके साथ बैठी थी, तो उसने उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी थी। विक्रम उस वक्त वहीं था, और जब रिया मिनल को मेहंदी लगाने में व्यस्त थी, तो मिनल ने एक नजर बेचानगी से विक्रम को देखा। तो विक्रम ने कुछ इस तरह शक्ल बनाई मानो कहना चाहता हो, ये ननद भाभी के बीच की बात है, मैं क्या जानू। मिनल ने भी चुपचाप मेहंदी लगा ली थी। इधर अब नहाने के बाद उसकी वह मेहंदी और भी निखर कर आ रही थी। विक्रम अब जब मिनल को देखने में व्यस्त था, तो उसका ध्यान ही नहीं रहा कि वह गिरने को हुआ था कि मिनल ने झट से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। एक बार फिर मिनल और विक्रम की नजरें टकराई, पर तभी विक्रम की नजर मिनल के हाथों पर लगी मेहंदी पर गई और वह हल्के से मुस्कुरा उठा। मिनल की नजरों ने भी इस बात को भांप लिया था और वह जहम सी गई। साथ ही वह अपने हाथ में लगे विक्रम के नाम को छिपाने लगी, पर साथ ही उसके मुख पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि इस बार वी अक्षर नहीं, मिनल विक्रम साथ में ही जो लिखा था। ऐसे ही तकरीबन एक हफ्ता बीत गया। आतंकवादियों की तरफ से ना तो कोई हमले हुए और ना ही इस बीच ही ना विराज का कुछ अता पता चला। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। वे सब अभी दिल्ली के फ्लैट में ही थे। विक्रम भी अब पहले से ठीक होने वाला था। आर्मी ने विक्रम भी अब पहले से ठीक होने लगा था। आर्मी ने भले ही आतंकवादियों का बहुत नुकसान किया था, पर जब तक विराज या चीफ आर्मी के हत्थे नहीं चढ़ जाते, यह कहना मुश्किल था कि देश आतंकवादियों से कितना सुरक्षित था। विक्रम हर संभव आतंकवादियों से निपटने की रणनीति बना रहा था, तो अर्पण कभी कभार वहीं आकर उसे सलाह मशवरा करने लगता। हालांकि पहले यह ऑपरेशन विक्रम के अंडर होने वाला था, पर जब वह मौत से लड़कर आया, तो ब्रिगेडियर सर के कहने पर अर्पण को कमांडिंग ऑफिसर बनाने का विचार किया गया। पर विक्रम ने कहा कि भले ही वह घायल हो, और वैसे भी शेर घायल हो सकता है पर शिकार नहीं छोड़ता, और वह आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद ही दम लेगा। शाम का वक्त हो चुका था। विक्रम अभी भी एक मीटिंग से लौटा था। मीनल ने जैसे ही दरवाजा खोला, विक्रम को भीखा दे एक पल को तो आश्चर्यचकित सी रह गई, पर फिर उसके लिए कॉफी बनाने चले गए। विक्रम अपने कपड़े बदलने लगा। वह अपने कपड़े बदल ही रहा था कि मिनल ने कॉफी मग लेकर कमरे में प्रवेश किया और बिना एक शब्द बोले कॉफी रख कमरे से बाहर चली गई। मिनल की नजरें कमरे की बालकनी से नीचे सड़क पर थी, और ना जाने तभी से क्या सोचे जा रही थी। उसने तबीयत खराब होने का बहाना कर डिनर करने से मना कर दिया, तो विक्रम अभी भी डिनर करके कमरे में आया था। मिनल का यूं सोच में डूबा देखकर वह उसके पास चला आया। मिनल घुटने मोड़ बैठी हुई थी और एक टक सड़क को निहारे जा रही थी। विक्रम ने कहा, क्या देख रही हो ऐसे? विक्रम की आवाज जैसे मिनल के कानों से टकराई, तो उसने नजरें घुमाकर बगल में देखा, जहां विक्रम भी अब उसके बगल में आकर बैठ चुका था। मिनल कुछ देर तो मौन रही, फिर बोल उठी, देख रही हूँ जैसे बारिश की चंद बूंदें गिरती हैं तो पूरे सड़क पर जमा हुआ कूड़ा करकट को बहा कर साफ कर देती है। तो क्या कोई ऐसी बारिश नहीं जो आतंकवादी के रास्तों पर चलने वाले लोगों के दिल को भी फिर से इंसानियत में बदल दे, उनके दिल में जो भी नफरत है उसे पूरी तरह से साफ कर दे। मिनल कहते कहते भावुक हो चुकी थी। उसके होठ कांप रहे थे। विक्रम को समझ में आ रहा था कि मिनल यह सब क्यों कह रही है। भले ही मिनल विराज के देशद्रोही के लिए उसे माफ ना करे, पर जो भी हो, कभी उसने विराज से प्यार किया था। अभी जिस दिल से विक्रम की जगह बननी शुरू हुई थी, इस दिल में कभी विराज का बसेरा था। बोलिए ना, क्या कोई रास्ता नहीं है आतंकवाद पर गए हुए इंसानों को सुधारा जा सकता है? मिनल के उम्मीद भरे नजरों को देख विक्रम का हृदय भी रो उठा। वह बाहरी दिल से कह उठा, पता है, यही सवाल आपके पापा अमरेंद्र वर्मा ने भी पूछा था। उनका कहना था कि भले ही शौकत अली आतंकवादी चीफ है, पर कभी वह आर्मी का वफादार तो देशभक्त था। क्या उसे एक मौका नहीं मिल सकता? पता है मिनल, तब मैंने क्या कहा? क्या? मिनल उत्सुकता से बोल उठी, तो विक्रम बोला,
यही कि देशद्रोह चाहे कोई भी हो, आर्मी की नजरों में उसकी भी वही औकात है जो एक आतंकवादी देशद्रोह की हो। और अगर उसके सीने में सच में देशभक्ति की लहू है, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वह कभी देशद्रोह को ही नहीं सकता, देशद्रोह हो ही नहीं सकता। विक्रम इतना कहकर खामोश हो गया, तो ही मिनल भी चुप हो गई। उसे समझ में आ गया, विराज और आतंकवादियों ने देशवासियों और आर्मी का जो लहू बहाया है, वह माफी के काबिल नहीं। और अब शायद एक ऐसा युद्ध हो जिसमें या तो विराज के देशद्रोह की जीत हो या विक्रम के देशभक्त की। और यह सोचते सोचते वह कब विक्रम से सीने से जा लगी, उसे खुद पता ना चला। होश तो उसे तब आया जब विक्रम स्नेहपूर्ण उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। मिनल में थोड़ी देर के बाद अपना सर विक्रम के सीने से हटाया और चेहपते हुए सामने देखने लगी। पर अब जैसे उसने खुद पर विक्रम की नजरों को महसूस किया, उसने घूमकर विक्रम को देखा, तो जैसे विक्रम की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो सी गई। अब अचानक ही विक्रम ने जैसे अपने फोन पर नजर डाले, उसके तो मानो होश ही उड़ गए। वह हड़बड़ी में अपने कपड़े बदलकर जल्दी से बाहर जाने लगा कि मिनल की अलसाई सी आवाज आई, कहीं जा रहे हैं आप? विक्रम उसके गाल पर हाथ रख उसके माथे को प्यार भरी किस करते हुए कहा, तो मिनल के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कुछ सवाल भी थे, पर इस वक्त इतना ही कह पाए, जल्दी आइएगा। वह बहुत जल्द इतना कहकर विक्रम मिनल को अपना और परिवार वालों का ख्याल रखने का कहकर बाहर चला गया। आज पूरे 3 दिन हो चुके थे। चाचा चाची भी देवघर से दिल्ली आ चुके थे, जहाँ सब चिंतित थे। तो मिनल भाव शून्य सी होकर एक टक छत को निहारे जा रही थी। विक्रम जिसने उसे कहा था कि वह जल्द ही लौट आएगा, आखिर वह है कहाँ? और क्या वह अकेले ही बिना बताए आतंकवादियों के ठिकाने की ओर चला गया? क्योंकि ब्रिगेडियर सर और अर्पण ने भी कहा था कि उस दिन उन्हें विक्रम का कॉल आया था और उसने शहर के कुछ इलाकों में बम होने की सूचना भी दी थी। आर्मी ने एन वक्त पर पहुंचकर सारे बम को डिस्फ्यूज कर दिया था, जिससे शहर में ब्लास्ट तो नहीं हुए, पर वे जानना चाहते थे कि आखिर विक्रम को शहर में बम होने की सूचना किसने दी। पर कैप्टन विक्रम राठौड़ का तो अता पता भी नहीं था और ना ही उसका कॉल लग रहा था। और अभी तो इस बात को 3 दिन भी हो चुके थे। इधर आर्मी एड़ी चोटी एक कर रही थी, इधर विराज और चीफ तक भी यह पहुंच चुके थे कि विक्रम का 3 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा था। ऑपरेशन हंटर के तहत बहुत सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे और इसीलिए जो भी आतंकवादी इस वक्त देश के किसी भी कोने में था, उन सबसे मिलकर विराज और चीफ देश में किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। वहीं दिल्ली के ही एक बाहरी इलाके में कोई शख्स किसी लकड़ी के दरवाजे में हाथ टिकाए एकटक बाहर देखे जा रहा था। वह खुद में ही मगन था जब कोई शख्स शहर के बाहर बने उस घर में चला आया और जो बाहर देख रहा था उस शख्स के कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया। अब वह जैसे मुड़ा कि अर्पण को देख चौंक सा गया। शहर की हालत कैसे है? विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, तो अर्पण गुस्से में हाथ भींचते हुए कह उठा, ये आतंकवादीबाज आएंगे, ये आतंकवादीबाज आएंगे क्या? सुना है कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। पर एक बात समझ में नहीं आए, पहले तूने आर्मी की मदद से खुद बम रखवाए और बाद में कुछ समय के बाद आर्मी ने खुद ही सारे बम डिस्फ्यूज कर दिए, ऐसा क्यों? अर्पण के ऐसा कहने पर विक्रम ने उसे नीचे से ऊपर तक एक नजर देखा और उसके गर्दन पर अपने हाथ रखकर कह उठा, जब तक तू मेरा दोस्त था एकदम तेरा दिमाग सही चलता था, और अब जब जब से तुम और यह साथ हो, लगता है उसने खुद के जैसे ही तेरे दिमाग का भी दही कर दिया है। विक्रम के कहने पर अर्पण के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी और उसका मुंह कुछ देर के लिए खुला का खुला रह गया। विक्रम की नजरें इत्मीनान से उसी पर टिकी हुई थी, तो अर्पण अपना सिर खुजलाते हुए शर्माते हुए कह उठा, मतलब तुझे पता है? तो विक्रम कहता है, घर में धुआं उठ रहा हो और घर वालों को पता ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ दिन पहले तेरी भाभी ने बताया था। ओह अच्छा। अब विक्रम अर्पण के गले को दबोचते हुए, ओह अच्छा के बच्चे, उस दिन तो तेरी भाभी को पता चला, पर सच कहूं तो मुझे और जोगिंदर को सब पहले से पता था। क्या? अर्पण की आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। बिल्कुल विक्रम ने उसे बताया कि जोगिंदर एक बहुत बिल्कुल विक्रम ने उसे बताया कि जोगिंदर एक बात बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, जैसे अर्पण को छुपा रहा हो। और एक दिन उसे रिया और अर्पण के बारे में पता चल ही गया। फिर जब उसने यह बात विक्रम को बताई, यह सबसे पहले तो हैरान सा हो गया, पर फिर उसे अपनी बहन के प्यार पर नाज हुआ, क्योंकि वह जानता था अर्पण बहुत अच्छा लड़का है और उसका दोस्त भी है।
पर उसने डिसाइड किया था कि जब तक रिया और अर्पण सामने से कुछ नहीं कहेंगे वह उन्हें टोकेगा नहीं। अर्पण को भी शायद यह बात बता नहीं हो, पर हॉस्पिटल में बातों ही बातों में रिया ने अपने दिल की बात विक्रम को बता दी थी और मिनल को भी सब पता चल गया था। तो अर्पण कहता है, तो क्या भाभी राजी है? बिल्कुल। विक्रम के कहने पर अर्पण मुस्कुराते हुए उसके गले से जा लगा। तो अर्पण कहता है, घर में सब तुझे कितना मिस कर रहे हैं और तू उनके लिए 3 दिन से गायब है, ऐसा क्यों? अर्पण के कहने पर विक्रम ने एक गहरी सांस ली और उसे बताया कि उस दिन वह कितना खुश था। आखिर मिनल और वह हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। पर तभी उसे विराज और चीफ का कॉल आया, जिसमें चीफ ने कहा कि वह अपना बदला आर्मी से लेकर रहेगा। और हर बार तो ब्लास्ट शहर में होता है ना, देखना अब कहाँ होगा। वहीं विराज विक्रम और मिनल के साथ होने से बौखला सा चुका है और उसने कहा कि वह इन सब का बदला उन दोनों से लेगा, पर इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। विक्रम जानता था इस वक्त बदले और खून खराबे का जुनून चीप और विराज पर सवार है। उसने अगले ही पल बिना देरी किए ब्रिगेडियर सर से इस बारे में डिस्कस किया। यह सुनकर वे भी चिंतित हो गए, क्योंकि वे भी समझ चुके थे कि विराज और चीफ अब इस जंग को पर्सनली तौर पर ज्यादा ले रहे हैं। ब्रिगेडियर सर और विक्रम को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर बहुत सोच विचार के बाद विक्रम ने सुझाव दिया, क्यों ना ऐसा किया जाए, आतंकवादियों के जगह जगह पर बम फिट करवाने की जगह वे ही एक दो जगह बम लगा दे। इस बात पर ब्रिगेडियर सर ने कैप्टन विक्रम राठौड़ से कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम चाहते हो हम आतंकवादियों के काम को बढ़ावा दे दे, उसके स्थान पर खुद ब्लास्ट करें? ब्रिगेडियर सर को देश और शहर की चिंता सता रही थी और वे सोच रहे थे आखिर विक्रम को हो क्या गया है जो वह ऐसी बातें कर रहा है। इस पर विक्रम ने उन्हें शांत कराया और बताया कि बम को लगाने के कुछ देर के बाद ही डिस्प्यूज कर देंगे। इससे आतंकवादी सोचेगा आखिर ये हो क्या रहा है, और फिर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कराए जाएंगे, तो उनका प्लान वैसे भी धरा का धरा रह जाएगा। इस पर ब्रिगेडियर सर ने कहा, तो बम लगाने की क्या जरूरत है, पहले ही शहर की चौकसी बढ़ा देते हैं। इस बात पर विक्रम कह उठा, क्या अब तक शहर की चौकसी बढ़ी नहीं थी क्या? फिर बम ब्लास्ट कैसे हुए? असल में विक्रम चाहता था कि वे सोचते रह जाए आखिर यह बम लगवाना किसने लगवाया किसने, और जब तक वे किसी परिणाम में पहुंचे तब तक वे उन्हें किसी भी तरह से ढूंढकर आतंकवाद का खात्मा करते। विक्रम ने अब अर्पण से आगे कहा, मुझे उन लोगों की चिंता है, 3 दिन मिनल रिया और बाकी सब कैसे रहेंगे इसकी फिक्र है, पर आतंकवादी को खत्म करने के लिए ये जरूरी था और मैं घायल भी इसलिए हुआ ताकि आतंकवादी हड़बड़ी से कोई फैसला ना ले, क्योंकि उन्हें लगे कि अगर उन्होंने कुछ किया तो शहर के बाकी लोग शांत नहीं बैठेंगे और शहर का माहौल अब भी वैसे भी गर्म है और मुझे नहीं लगता इस वक्त वे कुछ करेंगे। पर क्या वे हमेशा के लिए चुप बैठे रहेंगे? अर्पण ने आश्चर्य से पूछने पर विक्रम ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वे चुप नहीं बैठेंगे, पर जब तक वे कुछ करने की सोचेंगे तब तक डिफेंड अथॉरिटी यह पता लगा ही लेगी कि इस वक्त वे कहाँ छिपे हैं, और फिर ऑपरेशन हंटर भी पूरा और आतंकवादियों को भी पता चल जाएगा। जब जब वे देश में अपनी बुरी नजरें डालेंगे तब तक आर्मी उन्हें खदेड़ने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विक्रम के जुनून और जज्बे को देख अर्पण के साथ साथ बाकी जितने भी आर्मी ऑफिसर वहां मौजूद थे वे गदगद हो उठे और उसे सलामी देने लगे। साथ ही उनमें भी देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ उठी। विक्रम भी उन्हें ऐसे देख हल्के से मुस्कुरा उठा, पर तभी बाहर से कोई आर्मी ऑफिसर दौड़ते हुए आया। इस वक्त बुरी तरह से हाँफ रहा था। विक्रम के चेहरे पर गंभीरता आ गई तो बाकी सब उसे आश्चर्य से देखने लगे, पर इससे पहले कि वह कुछ कहता आसपास के इलाकों के साथ साथ उस छोटे से घर में भी भारी ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते वह घर राख में तब्दील हो गया। नहीं, अब वहां किसी का आंस भी नहीं बचा हो। इधर विराज और चीपी वहीं आसपास छिपे हुए थे। उस घर को राख में बदलते देख वे कुटिलता से मुस्कुरा उठे। तो वही मिनल, जो इस वक्त बेड में बैठकर विक्रम की तस्वीर निहार रही थी, अचानक की वह तस्वीर हवा के एक झोंके के साथ नीचे गिरकर टूट गया। मिनल का दिल यह देखकर धक सा रह गया। तो वहीं एक कांच का टुकड़ा बुरी तरह से उसके हाथ में चुभ गया। क्या मिनल के हाथों में लगी मेहंदी हमेशा के लिए मिट जाएगी, या उसकी मेहंदी का रंग निखरना अभी बाकी है? अविराज और चेप बहुत खुश थे। आखिर उनके रास्ते का कांटा विक्रम जो उनके रास्ते से हट चुका था।
दोनों इस वक्त अपनी वही खुफिया जगह में थे जहां से उन्होंने अपने आतंकवादी के हर प्लान को एग्जीक्यूट किया था। उनके साथ कुछ आतंकवादी भी तो उनके साथ कुछ आतंकवादी भी थे। फिल फिलहाल तो उनका प्लान दहशत फैलाने का था, पर डिफेंस अथॉरिटी के ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी बढ़ाने और अभी-अभी जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद विराज और चीफ का नाम सार्वजनिक कर दिया गया, जो उनकी इस खुशी के रंग में भंग डालने का काम कर रहा था। विराज और चीफ सोच नहीं पा रहे थे, उन्हें क्या करना चाहिए। ना तो चीफ अमरेंद्र वर्मा का कुछ उखाड़ पाए थे और अभी तक, और ना ही विराज मिनल से मिल पाया था। दोनों के दिल में आर्मी के लिए एक गुस्सा था, अपने परिवार को खो देने के गम के लिए। जहां इस संगठन से जुड़े लोग चाहते थे कि चीफ वापस आ जाए, क्योंकि देश पर हमले तो कभी भी करवाए जा सकते हैं और अगर वे पकड़े गए तो उनके साथ साथ पूरे आतंकवाद संगठन का खतरा होगा। साथ ही साथ उनके लिए विराज और चीफ के इस बात पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल ही था कि कैप्टन विक्रम राठौड़ का नामो निशान मिट चुका है, क्योंकि वे उसके अब तक के रूप को अच्छी तरह से जान चुके थे। अब चीफ और विराज ने भी कह दिया वो जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। तो उन्होंने अपनी कुटिलता से शहर के कई इलाकों में ब्लास्ट कराए और जब उनका ध्यान उस ब्लास्ट पर था तो वे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर या उनके रास्ते से हटकर उन घर में ब्लास्ट करवाए जहां विक्रम और अमरेंद्र वर्मा की फैमिली रहती थी। विराज चाहता था वह एक बार मिनल को पा ले, फिर उसके परिवार को मिटाने के अंजाम को प्लान देगा। पर चीफ ने अब तक गहराई से सोचना शुरू कर दिया था, या और उनका मानना था कि इससे पहले ऊपर खतरा आ सकता है, इसलिए वे पूरा परिवार का मिट जाना ही सही है। और अगर संगठन के बाकी लोगों को संदेश सही भी है और विक्रम का वजूद भी, तो भी अपने परिवार को खोकर उनका उसका वजूद मिट ही जाएगा। अरमेंद्र वर्मा के घर में ब्लास्ट करवाने के बाद जहां आप आर्मी के साथ साथ बाकी पुलिस और डिफेंस अथॉरिटी आतंकवादियों को ढूंढने में जी तोड़ लगे हुए थे, तो वहीं अब जैसे वे उस जगह को छोड़ हमेशा के लिए अपने मुल्क वापस लौटने जा रहे थे कि चीफ ने विराज को बुलाने के लिए एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया। विराज उनके प्लान का भागीदारी था और अब जब सबको पता चल चुका है तो उसे यहाँ छोड़ जाना किसी खतरे से खाली ना था। पर जैसे उसने उसके कमरे में प्रवेश किया वह आश्चर्यचकित सा रह गया, तो वही वह गुस्से से विराज को घूरने लगा। विराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे में पूरी तरह से हैवानियत छा गई हो। उसकी आंखें क्रूरता और हैवानियत के से सामने घूरती हुई। अब जैसे ही चीफ की नजरें सामने गई तो मिनल को डरे सहमे से कमरे के कोने में खुद को दुबते हुए देख पहले तो उसे विराज पर गुस्सा आया और फिर कड़कड़ी आवाज में उससे कहा, ये जिंदा कैसे बची और ये यहाँ क्या करी है। इस वक्त चीफ के चेहरे को देख खुंखार आतंकवादी सा मिनल को महसूस होने लगा। इस बात पर विराज ने पहले तो चीफ को वहीं पर रखी एक टूटी फूटी कुर्सी में बैठने बैठाया और फिर कुटिलता से मिनल को देखते हुए कहा कि जब वे सब घर में ब्लास्ट करने वाले थे तब वह चुपके से मिनल को ढूंढते हुए उसके कमरे में घुस गया। और उस समय मिनल किसी गहरी सोच में मगन थी, क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। पर फिर भी जैसे ही उसके नजर सामने गई तो वह सहम सी गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते उसने क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर कंधे में उठाकर घर से बाहर छलांग लगा दी और इधर बाकी आतंकवादियों ने उस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। यह कहकर अभी जैसे उसके नजर मिनल पर गई कि मिनल जैसे अंदर से टूट गई थी। उसके लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसकी फैमिली अब उसके साथ नहीं है। साथ ही उड़ते उड़ते उस वक्त भी यह खबर पहुंची थी कि विक्रम आतंकवादियों ने ब्लास्ट में शहीद हो गया है। वह तो बस अपने होने वाले बच्चे के खातिर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ एक दिलासा दे रही थी कि उसकी मेहंदी का रंग इतनी जल्दी फीका नहीं हो सकता। वह यही सब सोचने में मगन थी, तभी उसके कानों में चीप की आवाज सुनाई दी, जो भी करना है जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से इस लड़की का काम तमाम कर, हमें यहाँ से निकलना भी है। चीफ के जाने के बाद विराज ने कुटिल मुस्कान से मिनल को देखा और जमीन में बैठकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, प्लान तो वैसे अच्छा था मेरे साथ रहकर अपने विक्रम को बचाने की, पर क्या बचा पाई। यह सुनकर मिनल कुछ देर तो खामोश सी रही, पर उसे देख हीन दृष्टि से उसका उपवास उड़ाते हुए कहा, किसने कहा कि मैं विक्रम को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मतलब क्या है तेरा। विराज जैसे अधीरता से पूछ बैठा तो मिनल कहती है,
तो बात सुन, क्या है ना, शेर को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर गिद्दड़ को तो पड़ सकती है। तो विराज गुस्से में कहता है, पहेलियां मत बुझा, समझी? तुझे चाहता ना तो तुझे तेरे परिवार के साथ ही उड़ा देता, पर ये तो मेरा प्यार है जो तू अभी तक जिंदा है। विराज के कहने पर मिनल के सबर का बांध जैसे टूट सा गया था। कैसा प्यार? तेरा जो अपने होने वाली दुल्हन को शादी के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाए, या लौटने पर उसका सौदा करे। मिनल ने उसकी आंखों में है दृष्टि डालकर कहा। तो विराज शैतानी हंसी हंसते हुए कह उठा, सौदा तो तेरे उस पति ने भी किया था, देश के बदले तू। तो मिनल कहती है, अच्छा, पर क्या है ना, उन्होंने देशभक्ति के लिए किया, पर तू क्या समझे? रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, ये सब कहने भर से नहीं होता, करने से होता है। और तेरा दिल पत्थर का है, तो क्या तेरे पास दिल ही नहीं है? ये सुनकर विराज ने मिनल पर हाथ उठा दिया। तो मिनल कहती है, क्यों, सच कड़वा लग रहा है ना? मेरी तो छोड़, तूने अपने सगे परिवार तक को नहीं छोड़ा। परिवार? यह सुनकर विराज की आंखें नम सी हो गई और वह कह उठा, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ ये तुम भी जानती है? तो मिनल कहती है, हाँ जानती हूँ ना। तूने जेल में रहकर खुद ही आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने परिवार को हटवा दिया, क्योंकि वे तेरे रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। लेकिन तू तो पैसों का भूखा था, लेकिन परिवार वाले कांटे बन रहे थे। वे तुझे किसी ना किसी तरह से सुधार ही लेते, इसलिए तो तूने उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों, गलत कहा मैंने? तब भी विराज कहता, अच्छा, मतलब तुझे सब पता था? अच्छा ही है, तो सुन। हाँ, मैंने अपने परिवार को हटाया क्योंकि वे रास्ते का कांटा बन रहे थे। मैंने चीफ से कहा कि आर्मी ने सब किया है, उनमें ना गुस्सा उनमें ना गुस्सा तो है उनमें ना गुस्सा तो है, पर उस गुस्से को हवा देनी थी मुझे, और वे इस चंगुल में फंस गए। मुझे ना आर्मी से मतलब है, ना ही आतंकवादियों से, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। और वे कुटिलता से मुस्कुराने लगा और मिनल से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी भागदौड़ की आवाज सुन तभी भागदौड़ की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही विराज को लात मार किसी ने उसे मिनल से दूर कर दिया। उसने विराज को संभलने का वक्त ही नहीं दिया और इतना मारा कि शायद वह मर ही जाता। पर तभी अर्पण ने विक्रम को आगे बढ़कर रोक दिया। इधर मौका पाकर विराज भाग खड़ा हुआ। अर्पण उसके पीछे पीछे चला गया, पर इससे पहले कि विक्रम भी उसके पीछे जाता, विक्रम की नजर मिनल पर चली गई, जो बस यह देख सहम सी गई थी। विक्रम उसके पास चला आया और उसे प्यार से पुकारा, मिनल, जैसे ही किसी और दुनिया में थी। जब अब जब मिनल की नजर विक्रम पर गई तो वह झट से उसके गले से लग गई। पर तभी कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया और अब विक्रम बिना किसी देर के उस दिशा की ओर चला गया जहां अर्पण और विराज गए थे। इधर कुछ आतंकवादियों को तो आर्मी ने मार गिराया था। उस इलाके में एक घाटी भी थी जहां अर्पण विराज के साथ साथ कुछ आतंकवादियों से भी घिरा हुआ था। अर्पण और विराज के बीच घमासान युद्ध होने शुरू हो गया। आतंकवादियों का मन था कि इस आर्मी ऑफिसर का ऐसा हाल करे कि आर्मी कभी उनकी तरफ आंख ना उठा पाए। इधर लोगों ने अर्पण को बुरी तरह से घेर रखा था, पर तभी अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई, जिससे आतंकवादी ना संभल पाए और थोड़ी ही देर में आर्मी ने सारे आतंकवादियों का नामो निशान ही मिटा दिया, सिवाय विराज के। अब विराज मौका पाकर भागता कि विक्रम ने उसे मारते हुए अपनी सारी बढ़ासी निकाल दी, पर इससे पहले कि वह उसे मारता, विराज एक तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक ही ब्लास्ट हुआ विराज के पर इस ब्लास्ट में विराज के परछे उड़ गए। चीफ अंडर कवर होकर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वह भाग भी पाता, उसे आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया। पर इससे पहले कि वे उसके करीब आ पाते, चीफ ने होशियारी से आर्मी के ऊपर ग्रेनाइड फेंकना चाहा। पर इस वक्त आर्मी पूरी तैयारी में आई थी, इसलिए आर्मी को तो कोई नुकसान ना पहुंचा। पर हाँ, इसके बाद चीफ ने खुद के पास मौजूद एक और ग्रेनाइड से खुद को उड़ा दिया। इसके बाद आर्मी ने जितने भी छुपे हुए आतंकवादी थे उन सबको एक एक कर खत्म कर दिया, क्योंकि आतंकवादी भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने आर्मी वालों को देखकर ही गोली बारूद बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बदले में आर्मी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों का नामो निशान ही मिटा दिया। इसमें आर्मी को भी बहुत घाटा हुआ, कुछ शहीद हुए तो कुछ घायल हो गए। अर्पण भी खुद बुरी तरह से घायल हो गया, वह इस वक्त हॉस्पिटल में था। मिनल की भी हॉस्पिटल में थी और विक्रम मरहम पट्टी कर वहीं उसके करीब बैठा हुआ था। विक्रम ने मिनल के हाथ को पकड़ रखा था। वह बार बार कोशिश कर रहा था कि मिनल को होश आ जाए। अचानक ही मिनल का हाथ कसमसाने लगा
अब जैसे ही उसने आंखें खोली कि विक्रम को देख, वह धीरे से उठने लगी और झट से उसके गले लगे। वो विराज ने सबको वह जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करने लगी। अब विक्रम ने सबसे पहले तो उसे डांट बंधाया और तभी दरवाजे से अमरेंद्र जी, विनय और शीतल जी, रिया और चाचा चाची को आता देख मिनल की आंखें नम सी हो गई। सबसे मिलने के बाद जैसे उसने सवालिया नजरों से विक्रम को देखा तो उसने बताया कि असल में उन्होंने सारे घर वालों को आतंकवादियों के आने से पहले ही घर के पिछले गेट से बाहर निकाल दिया था, सिवाय मिनल के, क्योंकि मिनल के बारे में वह आश्वस्त था कि उसे विराज बचाने की कोशिश जरूर करेगा और हुआ भी यही। पर मिनल के साथ साथ बाकी सभी आश्चर्य रह गए। इस बात पर विक्रम भावुक होते हुए कह उठा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम माँ बनने वाली थी, विक्रम ने तुम्हें तो बचा लिया, पर हमारा बच्चा? जहाँ सब कोई यह सुनकर शौक थे तो वहीं मिनल खामोश सी हो चुकी थी। अब विक्रम ने मिनल के दोनों हाथों को खुद के हाथ से छुपाते हुए कहा, असली गुनाहगार तो मैं हूं ना मिनल, पहले भी और अब भी मैंने हर समय तुम्हें दुख दिया। मिनल के हाथों पर विक्रम के आंसू के बूंद आज से गए थे, पर तभी उसने खुद को हिम्मत देते हुए विक्रम के सीने लगकर कहा, मैं खुश हूँ, हमारा अजन्मा बच्चा देश के काम तो आया। अगर आपको पहले से पता होता तो आप मुझे भी पहले ही वहां से ले जाते और शायद विराज और चीफ बच जाते। सबको आश्चर्य हो रहा था। जिस माँ ने अभी भी अपना बच्चा खोया, उसे अपने बच्चे के खोने का गम से ज्यादा इस देश की फिक्र है। तभी ब्रिगेडियर सर, जिन्होंने दरवाजे से इस बात को सुन लिया था, अंदर आते हुए मिनल के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कह उठे, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वही अमरेंद्र वर्मा के आंखों और दिल में गर्व की भावना थी। सब मिनल के त्याग की प्रशंसा कर रहे थे। वही विक्रम की आंखें एकटक मिनल को देखे जा रही थी। वह मिनल की उस तकलीफ को महसूस कर पा रहा था जिसे मिनल बच्चे को खोकर कर रही थी। अब उस वार्ड में सिर्फ मिनल और विक्रम ही थे। बाकी सबने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था। मिनल विक्रम के सीने से लगी हुई थी और जैसे उसे ऐसे संकुच सा एहसास हो रहा था। तभी विक्रम बोला, तुम ठीक हो ना? हम्म। अब थोड़ी देर की खामोशी के बाद मिनल ने कहा, माना हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं, पर आपको गलती करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आप पर गर्व होगा। मिनल ने भावुक होकर कहा। तो विक्रम ने भी उसे सीने से छुपाते हुए कहा, अपनी माँ से कम। इस बात पर मिनल ने एक नजर विक्रम को देखा और फिर वह मुस्कुरा उठी। अब सब ठीक हो चुका था। आतंकवादी मारे जा चुके थे। ऑपरेशन हंटर पूरा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि आतंकवाद पूरी तरह से मिट गया था, पर आर्मी और बाकी डिफेंस अथॉरिटी के साहस को देखकर यह कहना संभव था कि अब वे देश की ओर नजरें उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। 5 साल के बाद पालमपुर किसी के पाल की रुनझुन की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। वह उछलते कूदते हुए आंगन में दौड़ रही थी और वही कोई शख्स उसके पीछे गुंजन गुंजन करते हुए उसे प्यार से पकड़ने की कोशिश करते हुए भाग रहा था। पर मजाल है कि वह उसके हाथ भी आ जाए। पर तभी उस शख्स ने बच्ची को पकड़ लिया और उसे प्यार से पुचकारते हुए वह उसे बाहों में थाम ऊपर नीचे उछालने लगा। बच्ची भी वो मुस्कुरा उठी तो धीरे धीरे उसकी यह मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल गई। पर तभी गेट खोलकर किसी ने आंगन में प्रवेश किया और उस शख्स के सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। पर तभी अब जैसे ही उस शख्स की नजर सामने गई, उसे खुद को घूरते हुए देख कह उठा, वो मैं तो। तभी वो कहती है, बहाने मत बनाए आप। कितनी बार कहा है आपसे विक्रम, गुंजन को यूं शरारत मत सिखाइएगा। पर आप ना खुद सुधरेंगे और ना ही इसे सुधरने देंगे। आप नहीं होते तो कितनी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझते भी नहीं है। तो विक्रम कहता है, मिनल पता है ना गुंजन और अब वह इससे आगे कुछ कहता कि तभी गेट से रिया और अर्पण ने प्रवेश किया। अर्पण अब पूरी तरह से ठीक था और रिया और उसकी हाल फिलहाल में शादी हुई थी। और जब शादी के बाद घूमने की बात आई तो वे दोनों देवघर से पालमपुर उन सबके पास आ गए थे। असल में मिनल ने कह तो दिया था कि उसका बच्चा देश के काम आया, पर रह रहकर वह जैसे रात भर रोती तो जैसे एक सामान्य जिंदगी जीना ही भूल चुकी थी। ब्रिगेडियर सर के कहने और डॉक्टर के परामर्श पर विक्रम उसे पालमपुर ले आया। यहाँ आने के बाद मिनल की हालत में सुधार तो हुआ, साथ ही उसे यहाँ का वातावरण इतना सुकून देह लगा कि वह यहीं पर बस के। देवघर वाले घर भी वे कभी कभी जाते थे, पर बहरहाल वहाँ चाचा चाची रहते थे। अर्पण का घर देवघर के ही एक हिस्से में था, इसलिए रिया और अर्पण चाचा चाची का ख्याल रखते थे, जिससे विक्रम भी यहाँ मिनल के साथ अच्छे से रहता। मिनल और विक्रम ने कोशिश तो की थी कि चाचा चाची उनके साथ रहे,
पर उन्हें यहाँ से ज्यादा देवघर में अच्छा लगता था। उनका कहना था कि बच्चों की खुशी में ही वे खुश है और वे अपनी जिंदगी वहीं बिताएंगे। वहीं अमरेंद्र वर्मा, शीतल जी और विनय भी रांची में सुख से रहते थे। अब विक्रम की नजरें ना जाने रिया और अर्पण के साथ किसे तलाश रही थी। तभी एक आवाज आई, आ गया आपका लाडला। मिनल के कहने पर विक्रम ने सामने नजर घुमाई कि रुद्र को आर्मी यूनिफॉर्म में देख जैसे उसका हृदय गदगद सा हो उठा। रुद्र के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और इसमें वह एक आर्मी ऑफिसर बना था। वह बच्चा दौड़ते हुए आया और विक्रम के सीने से जा लगा। यह देख गुंजन ने मुंह फुला लिया तो विक्रम ने प्यार से अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। विक्रम अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। मिनल यह बात जानती थी और इसलिए जैसे ही इस घर में प्रवेश करेंगे चारों और बच्चों और उन दोनों की तस्वीर लगी दिखाई देती है। मिनल को याद है वह दिन जब विक्रम ने उसे मां बनने की बात बताई थी, साथ ही यह भी कि ये जुड़वा बच्चे हैं। और यह सुनकर मिनल से ज्यादा विक्रम भावुक सा हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की पर फिर भी वह अपने बच्चे के जाने के गम को भुला ना पाया। आर्मी में उसकी रैंक बढ़ चुकी थी। उसे बहादुरी के लिए कई पुरस्कार और यहाँ तक कि शौर्य चक्र भी मिल चुका था। वह खुश तो था पर जैसे उसकी खुशी आज दुगनी हो चुकी थी। और विक्रम खुश थे। गुंजन जहाँ चुलबुली और शरारती थी, वहीं रुद्र रुद्र का रौद्र रूप जैसे दो अनमोल रत्नों से ईश्वर ने उन्हें नवाजा था। अगले दिन मिनल और विक्रम आज घर से बाहर थे। वे जाना तो नहीं चाहते थे पर अर्पण और रिया ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया था। रिया और अर्पण तो बच्चों को रखना चाहते थे पर मिनल और विक्रम इसी शर्त पर तो गए थे कि वे बच्चों को साथ ले जाएंगे और आखिरकार हार कर वे दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। अब उन चारों ने बहुत ही अच्छा वक्त बिताकर जैसे ही घर में प्रवेश किया, लाइट्स बंद देखकर वे कुछ सोचते कि हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए सारे मेहमान आस पड़ोस के लोगों के साथ सेना के जवान, ब्रिगेडियर सर, चाचा चाची, अमरेंद्र जी, शीतल जी और विनय को देख जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पार्टी और आपस में घुलते मिलते रात का आखिरी पहर चल रहा था। अब जैसे ही विक्रम रुद्र के उंगली को थामे कमरे में आया कि मिनल ने उसे बेचारगी से देखा। इस बात पर विक्रम सवालिया नजरों से मिनल को देखने लगा कि मिनल ने गुंजन की ओर इशारा कर दिया। गुंजन अपनी हथेलियों को मुंह में लिए मुस्कुरा रही थी तो मिनल ने अपने हाथों को विक्रम के सामने बढ़ा दिया। विक्रम ने देखा मिनल के हाथों पर गोल गोल मेहंदी लगी हुई है। तभी मिनल कहती है, देखा आपकी बेटी की करामत। मिनल ने शिकायती लहजे में कहा तो विक्रम ने आगे बढ़कर मेहंदी उठाते हुए मिनल के हाथों पर खुद का नाम उन गोल घेरों में रखते हुए कहा, अब पूरी हुई मेहंदी। मिनल यह देख शर्मा गई तो वहीं विक्रम मिनल की आंखों में डूब सा गया। अब दोनों बच्चों ने भी उन घेरों पर जिद करके अपना नाम जैसे तैसे करके लिखा लिया। मिनल मुस्कुरा उठी तो विक्रम ने उसे बाहों में भर लिया। यह देख गुंजन और उधर भी कहाँ दूर रहते, वे दोनों भी फौरन उनके सीने से लगने की कोशिश करने लगे तो विक्रम और मिनल ने बच्चों को गोद में उठा लिया। अब दिख रही थी ये हैप्पी फैमिली जिसमें विक्रम और मिनल की जिंदगी देश, परिवार और अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों ये कहानी होती है यहीं समाप्त। अब मिलते हैं कोई अगली कहानी में। अब आप चाहते हैं कि नई कहानी आती रहे तो आपको पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद।